वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बनारस के बीजेपी दफ्तर में करीब 20 मिनट रुकने के दौरान कार्यकर्ताओं से कहा, गांव-गांव जाकर बूथ मैनेजमेंट दुरुस्त करें। उन्होंने ये कहा, पोलिंग बूथ जीत का जननी है, इसलिए हर पोलिंग बूथ के ऊपर फोकस करना चाहिए और हर पोलिंग बूथ में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलना चाहिए। सिगरा के बीजेपी दफ्तर में मोदी से मिलने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं में होड़, लेकिन थोड़े वक्त में चुनिंदा कार्यकर्ता ही मिल पाए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी दफ्तर के भीतर मोदी ने मां लक्ष्मी की पूजा की, गंगा जल मंगवाकर पूजा की। बेनियाबाग में रैली की इजाजत न मिलने पर मोदी ने किया बनारस में शक्ति प्रदर्शन। बीएचयू से सिगरा के बीजेपी दफ्तर तक निकाला रोड शो। मोदी के रोड शो में उमड़ा बीजेपी कार्यकर्ताओं का सैलाब। 5 किलोमीटर जाने में लगे करीब 3.5 घंटे। बीएचयू से सिगरा तक सड़कों पर जमे थे बीजेपी कार्यकर्ता। मोदी की झलक पाने के लिए सड़क किनारे, घरों की छतों पर भी लोग थे मौजूद। भीड़ को संभालना हो रहा था मुश्किल। मोदी के रोड शो में नजर आया बनारस का रंग। महादेव की लिबास में शामिल हुआ एक फैन। हर तरफ दिख रही थी केसरिया टोपी। आज 3 महीने से मैं चल रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान का दौरा करके आ रहा हूँ। मोदी को जिताना और प्रधानमंत्री की सीट पे बिठाना है। बिठाने के बाद ही मैं अपने राजस्थान शहर जयपुर जाऊंगा। रोड शो में नजर आए कई खूबसूरत रंग। मोदी के 3 हमशक्ल भी हुए रोड शो में शामिल। 12 मई को वाराणसी में है चुनाव। कल खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार। रोड शो से पहले वाराणसी के रोहनिया में मोदी ने की रैली। कहा, काशी का गौरव वापस लाएंगे। काशी क्षेत्र को टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनाएंगे। टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाना चाहता है और हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों को जब तक भारत की आध्यात्मिक नगरी में न आए, जब तक काशी की धरती को न छुए, उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। ऐसा माहौल बनाने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मोदी ने फिर किया गंगा की सफाई का वादा। कहा, साबरमती की तरह स्वच्छ बनाएंगे गंगा। रैली से पहले लोगों को दिखाई गई फिल्म। अभी आपने एक फिल्म देखी, साबरमती को हमने कैसे बदल दिया है। हमने आपको दिखाया गंगा भी बदल सकते हैं। वाराणसी में केजरीवाल ने की गंगा की पूजा। आरती में भी हुए शामिल। मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, गंगा आरती के लिए नहीं लेनी पड़ती किसी की इजाजत। आज वाराणसी में अरविंद केजरीवाल का रोड शो। लंका से दोपहर 3 बजे शुरू होगा रोड शो। आपके बड़े नेताओं के साथ गुलपनाग, भगवंत मान भी होंगे शामिल। अरविंद केजरीवाल का नरेंद्र मोदी पर हमला। कहा, गंगा आरती के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं मोदी। इलेक्शन कमीशन ने कहा उनको, उसमें क्या गलती है। इलेक्शन कमीशन हमें भी कई बार कह देता है, भाई इस वेन्यू पे मत करो, यहाँ ये दिक्कत है, दूसरे वेन्यू पे कर लो, कैपेसिटी कम है इसकी, वहाँ कर लो या कैपेसिटी। तो उसमें इतना धरना करने के बीजेपी के टॉप के लीडर्स धरने पे बैठ रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक रैली का वेन्यू चेंज करने के लिए कहा है। तो आपको नहीं लगता नौटंकी कर रहे हैं? कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने मोदी को बताया नकली पिछड़ा। कहा, सीएम बनने के बाद अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कराया। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इन 2001 बनने के बाद उन्होंने खुद की जाति जो अपर कास्ट थी उनको ओबीसी में डाला। दीदी के गढ़ में राहुल गांधी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, राजीव गांधी और ममता बनर्जी के थे अच्छे रिश्ते, लेकिन सत्ता में आने के बाद दिया कांग्रेस को धोखा। ममता जी से पुराना रिश्ता है और मेरे पिता के साथ ममता जी काम करती थी।
और इज्जत करता हूं मैं ममता जी। राहुल ने कहा ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच नया गठबंधन बनता दिख रहा है। राहुल ने एक चुनावी सभा में कहा, म से ममता और म से मोदी। ममता पहले भी एनडीए में रह चुकी हैं। कुशीनगर की रैली में सोनिया ने मोदी पर लगाया राजीव गांधी की शहादत पर ओछी राजनीति का आरोप। बोली, जिनकी आंखों में तहजीब चुभती है वो देश कैसे संभालेगा। भारत की सदियों पुरानी गंगा जामुनी तहजीब भी जिनकी आंखों में चुभती हो, वे कैसे ये देश संभालेंगे। नीच सोच वाले बयान पर मुश्किल में फंस सकती है सोनिया गांधी। बलिया की रैली में मोदी को बताया था नीच सोच वाला। कार्रवाई के लिए बलिया प्रशासन ने चुनाव आयोग को भेजी सीडी। राहुल गांधी पर आदर्श आचार संहिता तोड़ने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने राहुल पर अमेठी में गड़बड़ी में लगाया था आरोप। 7 मई को चुनाव के दिन बूथ के भीतर देखे गए थे राहुल। राहुल पर कार्रवाई न करने पर चुनाव आयोग पर बीजेपी भी भड़की। कहा, कमल दिखाने पर मोदी पर केस, लेकिन राहुल पर क्यों नहीं। कांग्रेस ने कहा, राहुल ने नहीं तोड़ा कोई कानून। ममता ने मोदी पर तेज किया हमला। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को कहा, दंगा बाबू। बीजेपी प्राइम मिनिस्टर फंड नाम से बाजार से चंदा उगाहने का लगाया आरोप। 280 रुपीस नंबर दे दिया है। देखो, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी फंड करो, हमारा ऐतराज नहीं है। पर पीएम फंड इलीगल है। गुजरात में लड़की की कथित जासूसी की जांच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है कोई फैसला। केंद्र और गुजरात की सरकार दाखिल करेगी जवाब। लड़की और उसके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी अर्जी। कहा था मामले की जांच की जरूरत नहीं। बोली, नहीं हुआ निजता का उल्लंघन। आसाराम बापू की जमानत पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यौन शोषण के मामले में जेल में बंद है आसाराम। बाबा रामदेव की अर्जी पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हनीमून वाली टिप्पणी पर देश के विभिन्न हिस्सों में दाखिल केस की एक सुनवाई के लिए अर्जी। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले पर ट्रायल कोर्ट में सीबीआई दाखिल नहीं करेगी क्लोजर रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसी ने दिया भरोसा। कोयला घोटाले की जांच को लेकर एनजीओ कॉमन कॉज ने जताई थी क्लोजर रिपोर्ट की आशंका। 15 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए जिग्नेश शाह और श्रीकांत जावगेकर। एनएसईएल घोटाले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने किया था गिरफ्तार। 5600 करोड़ रुपए का है एनएसईएल घोटाला। बिहार के नालंदा जिले में भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने बारातियों को कुचला। 5 मरे। हरनौत कृषि फार्म के पास हुआ हादसा। बारातियों को कुचलने के बाद ट्रक ने जीप और कार में मारी टक्कर। गुस्से में लोगों ने ट्रक में लगाई आग। पीड़ित पक्ष का आरोप, जानबूझकर ट्रक ने बारातियों को कुचला। आरोपी के साथ चल रहा था संपत्ति का विवाद। बम बराते वक्त गोवा के मडगांव शहर के करीब चांडोर गांव में ब्लास्ट। एक की मौत। जिस घर में ब्लास्ट हुआ वहां से 3 बम बरामद। तेज आंधी से पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार के एक घर की छत गिरी। 3 लड़कियां जख्मी, एक की हालत नाजुक। आंधी के वक्त घर में खाना पका रही थी लड़कियां। अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम। टोन्ड, फुल क्रीम, डबल टोन दूध सहित सभी कैटेगरी के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेदुरामल्ली जनार्दन रेड्डी का निधन। निम्स हैदराबाद में भर्ती थे रेड्डी। 80 साल की उम्र में हुआ निधन। लीवर की बीमारी से थे पीड़ित। गुड़गांव में एक छात्रा ने स्कूल में की खुदकुशी। सेक्टर 22 के रोटरी पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी छात्रा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मानव रहित रेलवे फाटक पर दर्दनाक हादसा। ट्रेन से टकराई जीप। जीप में सवार 13 लोगों की मौत।
बिहार के गया में जालसाज युवक की लोगों ने की जमकर धुनाई। रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर करता था ठगी। दर्जनों लोगों से ऐंठ चुका था लाखों रुपए। भोपाल में सिरफिरे युवक की करतूत। शादी के दौरान दुल्हन को मारी गोली। दुल्हन के इलाज के दौरान मौत। शादी के दौरान बधाई देने के बहाने मंडप में घुसाया सिरफिरा युवक। दुल्हन को मार दी गोली। पुलिस ने किया युवक को गिरफ्तार। जॉर्डन के टीवी चैनल 7 स्टार्स में 2 पत्रकारों के बीच मारपीट। सीरिया के मुद्दे पर बहस के दौरान झगड़ा। पत्रकारों ने उखाड़ी स्टूडियो की मेज। एक दूसरे को मारी ठोकर। राष्ट्रपति मिशेल बैकलेट पर चुनावी वादा पूरा करने का दबाव बनाने के लिए सैंटियागो में हजारों छात्रों ने किया मार्च। बैकलेट ने किया था मुफ्त शिक्षा का वादा। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस और छात्रों में भिड़ंत।